मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, बहुत इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल फंड वाले बड़े बड़े क्लेम करते हैं, ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फंड का ऑफर डॉक्यूमेंट उठाओ तो उसने लिखा रहेगा मैंने 15% रिटर्न जनरेट किया। दूसरा वाला बोलेगा अरे ये क्या है, हमने 18% जनरेट किया। तीसरा बोलेगा अरे ये तो और नालायक है, मैंने 20% रिटर्न जनरेट किया। तो आपको ऐसा वो लगने देते हैं कि मानो ये 20% वाला ज़्यादा अच्छा है। रिटर्न बताना आधी अधूरी कहानी बताने जैसा है। क्यों? आपको ये भी देखना है कि इन्होंने रिस्क कितना लिया है। इज इट राइट? अगर इसने कम रिस्क पे इतना रिटर्न जनरेट किया और इसने बहुत हाई रिस्क पे इतना रिटर्न जनरेट किया है तो कंपैरिजन गलत है, डायरेक्टली रिटर्न का कंपैरिजन गलत है। इसलिए देयर आर फ्यू मेथड्स ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड which will also take into consideration the risk involved। तो वहाँ पे अलग अलग मेथड है। एक है शार्प रेशियो, दिख रहा है आपको शार्प रेशियो, फर्स्ट पॉइंट पैराग्राफ 15 के नीचे शार्प रेशियो है। शार्प रेशियो का एक दूसरा नाम भी है रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो। रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो, और इसको किसने डेवलप किया उसका नाम भी याद रखना है, विलियम शार्प, लिखा हुआ वहाँ पे। विलियम शार्प वाज अ नोबेल प्राइज विनर। ये पिछले चैप्टर पोर्टफोलियो में भी आए थे, CAPM थियरी भी इन्होंने ही दी है, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन भी उन्होंने ही दिया था लास्ट में, जो कहता था शार्प पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन थियरी कि अगर 10 स्टॉक है उसमें से 2-3 चूज करना है तो कैसे चूज करेंगे। तो काफ़ी ये इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है। शार्प रेशियो इज ऑफन यूज्ड टू रैंक द रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस पोर्टफोलियोज और म्यूचुअल फंड ओवर द सेम टाइम। तो इसका आप यूज कहाँ कर सकते हैं? जब आपको अलग अलग पोर्टफोलियोज को कंपेयर करना हो या अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करना हो, ठीक है, तो सिर्फ उनका रिटर्न नहीं देखना है। ये थियरी कहती है उनका शार्प रेशियो देखो, और जिसका शार्प रेशियो हाइयर है उसने अच्छा परफॉर्म किया है, बिकॉज इट विल ऑल्सो कंसिडर रिस्क इन्वॉल्व। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शार्प रेशियो? आज आपके छोटे से लाइफ में एक और फॉर्मूला ऐड हो गया, शार्प रेशियो is equal to portfolio return minus risk free return upon standard deviation of the portfolio। पोर्टफोलियो की जगह म्यूचुअल फंड वर्ड भी यूज करेंगे इस चैप्टर में। अब ध्यान से देखोगे तो ये आपको क्या बता रहा है, एक्सेस रिटर्न, जो न्यूमरेटर है वो क्या है, एक्सेस रिटर्न है। पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रिटर्न। ये हो गया न्यूमरेटर। पर यूनिट ऑफ रिस्क, एक यूनिट रिस्क के बदले कितना एक्सेस रिटर्न पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा है पर यूनिट ऑफ रिस्क, वेयर रिस्क इज measured by standard deviation। Standard deviation, that is total risk। Standard deviation is a total risk। तो अब इसमें आपको डिसीजन कैसे लेना है? जिसका शार्प रेशियो हाइयर होगा, that fund or that portfolio has performed better। Understood? क्योंकि इसमें आपने रिस्क भी ले लिया ना, तो ऑटोमेटिकली अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो शार्प रेशियो घट जाएगा, क्योंकि रिस्क डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है।
तो रिस्क को भी कंसिडर करना है आपको, सिर्फ रिटर्न नहीं देखना है, ये भी देखना है कि रिस्क कितना लिया है। हाइयर द शार्प रेशियो बेटर द परफॉर्मेंस। तो इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको ऑन द बेसिस ऑफ शार्प रेशियो बताना है कि कौन सा पोर्टफोलियो या कौन सा म्यूचुअल फंड ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। तो जिसका शार्प रेशियो हाईएस्ट आएगा दैट इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, और जिसका शार्प रेशियो सबसे कम आएगा दैट इज़ अ वर्स्ट परफॉर्मर। शार्प रेशियो कब यूज़ करना है? शार्प रेशियो इज़ अ गुड टूल टू यूज़ टू डिटरमाइन अ फंड दैट इज़ सूटेबल टू ईच इन्वेस्टर। तो शार्प रेशियो कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग विच फंड इज़ बेटर फॉर एन इन्वेस्टर। तो यहाँ पर मैंने 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखे हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज सिंपल है कि अगर आपको 2, 3, 4 फंड या पोर्टफोलियो कंपेयर करना हो तो सिर्फ उनका रिटर्न नहीं देखना है, रिस्क भी देखना है। वेयर द रिस्क विल बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। रिस्क विल बी मेजर्ड बाय टोटल रिस्क दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। जबकि डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है अगर आपको 2 या 3 पोर्टफोलियो कंपेयर करना तो ही शार्प रेशियो का कोई मतलब है। इज इट राइट? अगर सिर्फ एक ही फंड है तो उसका शार्प रेशियो निकाल के कोई आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। जब तक आपको कंपेयर नहीं करना हो इस रेशियो का कोई लाभ नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर रहे हो। स्टैंडर्ड डेविएशन में 2 प्रकार के रिस्क होते हैं, एक डाइवर्सिफाइबल और एक नॉन डाइवर्सिफाइबल। याद आया क्या कुछ? अब थोड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर भी इसमें इंक्लूड हो गया। डाइवर्सिफाइबल एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल। डाइवर्सिफाइबल यानी नॉन सिस्टमैटिक रिस्क और नॉन डाइवर्सिफाइबल इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। दिस मेथड uses total risk, whereas the diversifiable portion of total risk is irrelevant because it can be eliminated through diversification. तो क्रिटिक्स का कहना है, क्रिटिक्स मतलब जिनका काम ही क्रिटिसाइज करना है, तुम कुछ भी कर लो, क्रिटिक्स का काम क्रिटिसाइज करना। तो उसका कहना है कि तुमने अपने फॉर्मूले में डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी जोड़ रखा है, जबकि डाइवर्सिफाइबल रिस्क शुड बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। सो द रिस्क विच इज रेलेवेंट इज, क्रिटिक्स का कहना है, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क दैट इज बीटा। तो इसको सुधारने के लिए इसका एक भाई है, उसका नाम है ट्रेनर। अरे ये क्या हो गया? ट्रेनर रेशियो। वो भी मैं देखता हूँ। पहला आपको एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आएगा, व्हेन वुड शार्प रेशियो बी मोर मीनिंगफुल। क्योंकि अब आप MCQ भी करने वाले हैं, तो अब MCQ में सिर्फ आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी चेक किया जाएगा। सो व्हेन वुड शार्प रेशियो बी मोर मीनिंगफुल, पहला जब आप सेक्टर स्पेसिफिक कंपैरिजन करते हो, सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि उसमें फिर डाइवर्सिफिकेशन का काम ही नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक फंड में डाइवर्सिफिकेशन का काम ही नहीं है, जो रिस्क है टोटल रिस्क है। ओके, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अनसिस्टमैटिक रिस्क वुड बी प्रेजेंट इन सेक्टर स्पेसिफिक फंड। उसमें डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। हेंस अ ट्रूअर मेजर ऑफ इवैल्यूएशन वुड बी टू जज द रिटर्न बेस्ड ऑन द टोटल रिस्क। तो जहां अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक फंड को कंपेयर कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रेनर रेशियो, टिक मार्क। ट्रेनर रेशियो का एक दूसरा नाम है रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी वोलेटिलिटी रेशियो। काफ़ी सिमिलर साउंडिंग है। पहला क्या था? रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी, यह रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो। तो इसने क्या किया? इसने शार्प रेशियो का जो एक क्रिटिसिज्म था कि उसमें टोटल रिस्क है, टोटल रिस्क में डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी है, इसने कहा चिंता मत करो, मैं उस प्रॉब्लम को थोड़ा रिजॉल्व करता हूँ और अब हम
सिर्फ किसे लेंगे, बीटा को, सिस्टमैटिक रिस्क को। आई विल नॉट टेक टोटल रिस्क, आई विल टेक ओनली सिस्टमैटिक रिस्क विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। लेकिन अब ये जो ट्रेनर रेशियो है ये ज़्यादा यूजफुल कब होगा, व्हेन द पोर्टफोलियो इज फुल्ली डाइवर्सिफाइड, यानी उसमें डाइवर्सिफाइबल रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर डाइवर्सिफाइबल रिस्क नहीं है तो फिर ट्रेनर रेशियो इज मोर यूजफुल, इज इट राइट? तो दिस इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, अरे इसका नाम तो मैंने बताया नहीं। हु हैज डेवलप्ड दिस ट्रेनर रेशियो? जैक ट्रेनर। तो मिस्टर जैक ट्रेनर के नाम पे ये ट्रेनर रेशियो है, और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। यानी हम इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रिटर्न, ये हो गया न्यूमरेटर। एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रिटर्न पर यूनिट ऑफ बीटा। तो मामला सीधा है, एक यूनिट ऑफ बीटा के लिए फंड कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। हाइयर द ट्रेनर रेशियो बेटर दी परफॉर्मेंस, क्योंकि एक यूनिट रिस्क के बदले में जो मुझे ज़्यादा रिटर्न देगा वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आपका पहला नोट आपको ध्यान में रखना है, अगर वो कंपैरिजन करने बोले तो जिसका ट्रेनर रेशियो हाईएस्ट होगा वो बेस्ट परफॉर्मर है, और जिसका ट्रेनर रेशियो सबसे लोएस्ट आएगा वो वर्स्ट परफॉर्मर है अकॉर्डिंग टू ट्रेनर रेशियो। अगला क्वेश्चन जो मैंने थोड़ी देर पहले शार्प के लिए भी पूछा था, व्हेन वुड ट्रेनर रेशियो बी मोर मीनिंगफुल? तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, क्योंकि उसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है नहीं होता है, उसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क इज़ वेरी नेग्लिजिबल और ज़ीरो। सो देयरफॉर फॉर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज वी कैन अप्लाई ट्रेनर रेशियो टू कंपेयर डिफरेंट पोर्टफोलियोज और म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अब एक और नोट लिखा है, फॉर परफेक्टली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। दिख रहा है क्या सर? आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटा है, बोलो हमें नहीं पढ़ना इतना, हमें बस आप 2-4 फॉर्मूले दे दो, 1-2 क्वेश्चन करवाओ, आपकी भी छुट्टी जल्दी होगी, हमारी भी जल्दी बैच ख़त्म होगी। इसीलिए हमारा रिजल्ट आता है 9%। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान और बेकार है। 40 मार्क 38 मार्क्स कोई काम के नहीं है, लाना है तो फिर 50 के ऊपर ही लाना है सीधा, उसके लिए और पढ़ाई करना पड़ेगा। ये जो 40 और 50 का जो जर्नी है ना, यही सारा खेल है। ओके, याद रखना। सो फॉर परफेक्टली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अगर पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है तो उसका सिस्टमैटिक रिस्क और उसका टोटल रिस्क में कुछ फ़र्क होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क है ही नहीं। तो उस केस में शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो दे विल ऑलमोस्ट गिव सेम कंक्लूजन। वही लिखा है यहाँ पे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है या थ्योरी क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि अगर कोई फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो शार्प एंड ट्रेनर रेशियो विल गिव सिमिलर कंक्लूजन, ट्रू और फॉल्स? जनरली ट्रू ही आंसर आना चाहिए, दैट इज दोज विदाउट एनी अनसिस्टमैटिक रिस्क ट्रेनर एंड शार्प वुड गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट। लिखा हुआ है रिलेटिव टू मार्केट इंडेक्स, because the total variance of the portfolio would be same as their systematic variance। ये मैंने पोर्टफोलियो चैप्टर में भी आपको प्रूफ करके दिखाया था कि अगर अनसिस्टमैटिक रिस्क 0 है तो टोटल रिस्क एंड सिस्टमैटिक रिस्क आर इक्वल। एनी डिफरेंस बिटवीन द टू मेजर्स रिलेटिव टू मार्केट वुड कम डायरेक्टली फ्रॉम अ डिफरेंस इन
डाइवर्सिफिकेशन। अगर शार्प और टेनर रेशियो का रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ अनसिस्टमैटिक रिस्क प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है आपको इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, या थोड़ा ज़्यादा ऊपर से निकल गया? आ रहा है? अब ये क्वेश्चन जब करोगे तो ये सब आपसे पूछेंगे वो। डिफरेंस बिटवीन शार्प एंड टेनर रेशियो। शार्प रेशियो यूजेस स्टैंडर्ड डेविएशन, that is a measure of total risk which includes systematic and unsystematic risk. Okay, whereas लिखा हुआ वहाँ पे, whereas trainer ratio captures only systematic risk. बराबर? So in summary, I am going to tell you about our AFM video lecture. There are two options. You can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290 to 95 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes, you will get one MCQ question book, you will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry. We have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English. But mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources, and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are 2 options. If you purchase Google Drive, you have 2 options. Validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1,000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you will get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.